हम मौजूद हैं इस समय भीमावाला में गंगभेवा बावड़ी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गंगभेवा बावड़ी है और यहाँ पर ये जो तालाब है जिसमें पानी एकत्र होता है, इसके पीछे एक अपनी एक धार्मिक मान्यता है। उस मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि गौतम ऋषि जो हैं उनकी पत्नी थी अनसुईया। तो गौतम ऋषि रोज़ाना अपनी स्नान के लिए हरिद्वार यहाँ से पैदल जाया करते थे और स्नान के बाद में जो पूजा ध्यान और अन्य जो आश्रम की गतिविधियाँ होती थी वो उसके बाद वो करते थे। अब जब जैसे बताया जाता है कि अनसुईया जो थी वो बहुत सुंदर थी, तो एक बार जो इंद्र हैं देवताओं के राजा, उनकी जो नज़र है उन पर पड़ी, तो उन्होंने छल पूर्वक जो गौतम ऋषि का रूप धर के वह उनके पास पहुँचे। और इस दौरान जब गौतम ऋषि सुबह गंगा में स्नान के लिए निकले थे, तो वहाँ बताते हैं कि धार्मिक मान्यता के अनुसार कि माता गंगा प्रकट हुई और उन्होंने उनको छल के बारे में बताया और कहा कि तुम अपने आश्रम में जाओ, मैं वहीं प्रकट होंगी। तो उसके बाद गौतम ऋषि अपने आश्रम में पहुँचे और तब से बताया जाता है कि यहाँ पर जो गंगा है वो स्वयं ही यहाँ पर प्रकट होकर उनकी जो जलधारा है वह फूट पड़ी थी। तो पीछे एक और आपको हम एक और तालाब दिखाएंगे जो मुख्य स्रोत है, जहाँ से जो पानी है वो धरती जो है उसके भीतर से आ रहा है और बिल्कुल स्वच्छ जल है। अगर हम उस जल को देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि ये गंगा का ही जल है। पर इस जो पूरा आश्रम है और ये जो धार्मिक स्थल है और ये तालाब है, इनको लेके जो पर्यटन विभाग है उसकी बड़ी बेरुखी रही है। शासन की भी इसमें बेरुखी हम कह सकते हैं कि ये इस जो स्थल को है, इसको, ये धार्मिक स्थल है पर इसको विकसित करने के लिए शासन प्रशासन की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से कोई काम नहीं किया गया। और आज ये स्थिति ये है कि कई पर्यटक यहाँ पहुँचते भी हैं, तो थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं वो समिति जो है यहाँ की गंगभेवा बावड़ी समिति, उसकी ओर से ये सुविधाएं जुटाई गई है। पर एक सीमित संसाधनों के साथ में समिति के लिए इस स्थल को, इस बड़े स्थल को साफ कर पाना और इस सफाई व्यवस्था को बनाए रखना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल है, एक चुनौती भी है। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज़ एजेंसी से विकास नगर से मैं जितेंद्र जोशी।